Hey everyone, welcome back to my channel, Life with Dr. Anchal. So I'm Dr. Anchal, currently in my very last month of internship. एक साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला. I have learned a lot in my professional and personal life. I cleared my FMG in Jan 2025. As many of you might have known that I have not cleared it in my first attempt. मेरे एक बार 149 आए, 142 आए, 146 आए, and I've learned a lot from it. So that's why today I'm here to let you know what exactly to do in the last month of FMG because June 28th को आपका एग्जाम है. And इस टाइम पे आप कोई गलती नहीं कर सकते. मैंने बहुत गलतियां करी हैं इस टाइम. Honestly, this is the phase where people either panic or they pass the exam. Trust me, if you have a perfect preparation strategy and a positive mindset, these last 30 days can change your score. So if you're confused, overwhelmed, or just underprepared, this video is going to tell you how realistically you can pass in the last 30 days. पहली चीज जो आपको करनी है, do not read anything new. This is the time where you should actually take out your notes and start reading them. अगर आपने अभी भी अपने notes साइड पे रखे हुए हैं, अगर आप procrastinate कर रहे हो for revision, you are still watching videos, it's not a good sign. Read your notes or your PDFs or your annotated notes, whatever you have made. Stop trying to study everything. This is the biggest mistake students make in the last month. वो इतना पैनिक हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता हमें क्या पढ़ना है. हम ये पढ़ तो रहे हैं बट हमारे MCQs सही नहीं हो रहे हैं. And suddenly you start studying from new resources, न्यू टीचर्स एंड न्यू सब्जेक्ट. आप एक टाइम पे कोई नया टॉपिक पढ़ लो, लेकिन इस टाइम अगर आप नया सब्जेक्ट करने जा रहे हो कि मैं इस टाइम पे उसको अच्छे से कर लूंगी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एट दिस टाइम स्टिक टू वन मेन सोर्स, दैट इज योर नोट्स और वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, बिकॉज द गोल इज रिटेंशन नॉट कलेक्शन. तो अगर मुझे आप लोगों को एक छोटा सा रूटीन बनाना पड़े जो आपका डेली होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स वेक अप 10 इन द मॉर्निंग. इफ यू आर अ नाइट आउल, जैसे कि मैं भी नाइट आउल थी, मैंने लिटरली ये गलती करी है कि मैं रात को 4 बजे सोती थी और फिर सुबह उठती थी 12-1 बजे, और वो मेरे लिए इतना अनप्रोडक्टिव हो गया था. स्पेसिफिकली चाहे बाकी दिन में पढ़ भी लेती थी, इन द लास्ट 10 to 20 days ऑल्सो आई वॉज नॉट एबल टू चेंज माई रूटीन. वट डिड दैट लेड टू? लिटरली आई वॉज स्लीपिंग इन द पार्ट 2 ऑफ द एग्जाम, एंड वो मेरे लिए इतनी स्कैरी पैनिक वाली सिचुएशन थी. द फर्स्ट thing which I regretted, why didn't I fix my sleep schedule? You don't even realize कि ये small changes आपकी preparation और आपके better score को कैसे affect करेगी. Realistically मेरी एक बात समझ लो, इस टाइम पे आपको अपना sleep schedule fix करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. Sleep by 2 AM max and wake up by 10 AM max. और धीरे धीरे उस 10 बजे को 9 करो और 8 करो. बस मेरी preparation में कोई कमी नहीं थी. You'll regret कि तुम्हारी इस एक चीज की वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस लो हो गई और तुम एक्चुअल एग्जाम में जाके इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, एंड यू एंडेड अप अराउंड 145 और 147 और 149. सो इफ यू डोंट वांट दिस, प्लीज फिक्स योर स्लीप शेड्यूल. सेकेंडली, इस टाइम पे क्यू बैंक्स करना छोड़ दो. PYQs और कस्टम मॉड्यूल्स इज नॉट द टाइम जहाँ पे आप एक सब्जेक्ट उठा के उसके क्यू बैंक्स करते रहो, MCQs करते रहो. आप सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करो. फॉर एग्जाम्पल, आप 5 शॉर्ट सब्जेक्ट्स का कस्टम मॉड्यूल बना लो, उनको कर लो. देन यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट एनाटमी, सर्जरी, रेडियो. तो इससे आपकी प्रैक्टिस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस की हो जाएगी. एंड फिर एक कस्टम मॉड्यूल सिर्फ इमेजेस का बना. तो आपने कस्टम मॉड्यूल्स कर लिए. दूसरी चीज, आपको PYQs करने हैं. हर एक ऐप में आपको PYQ का एक सेक्शन मिलेगा, उनको जाके बार बार करो प्लीज. अगर आपके पास FMG सॉल्यूशंस है तो आप उसमें से भी कर सकते हो. उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रीड करो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि I am forgetting this point, go back to that point or go back to that video or concept and read it again. Third, do not give too many GTs. I know, और लोग आपको बोलते हैं कि आप बहुत सारे GTs दो. मैं अपनी 6 months की preparation में 5 months तक बहुत सारी GTs देती थी, लेकिन जिस अटेम्प्ट में पास हुई जो लास्ट मंथ था उसमें मैंने बहुत कम GTs दिए हैं. एंड आई हैव रियलाइज्ड, बिकॉज अगर एक गंदा स्कोर आ जाता है, सडनली स्टार्ट टू पैनिक and I feel like this is going to be my actual score, and that's not a good thing for my mental health. अगर आपको GT ज्यादा से ज्यादा देने भी हैं, 3 चीजों का ध्यान रखना. GTs actually help you build exam temperament. Reviewing your GT actually make you understand what your silly mistakes are and what mistakes you are repeatedly doing. GT दो, लेकिन उसको प्लीज रिव्यू कर लो, बिकॉज स्कोर से भी ज्यादा आपका GT को रिव्यू करना है. Now coming to something very important, your mental state. See, last month already इतना emotionally
एग्जॉस्टिंग होता है, स्पेसिफिकली अगर आप एक ड्रॉपर हो, आपको ऐसा लगेगा कि ये दोबारा मैं वही कर रही हूँ। यू हैव गॉन थ्रू दिस बट स्टिल यू हैव दैट सेम फीलिंग एंड यू डोंट इवन नो हाउ टू गेट ओवर इट। बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन। ये सोचो कि जो भी मैंने आज तक पढ़ा वो मुझे अच्छे से करना है, जो मैंने नहीं पढ़ा डोंट थिंक अबाउट इट। एक और चीज जो मैं बोलूंगी, प्लीज अपना इंस्टाग्राम बंद ही कर दो, बिकॉज यू विल सी पीपल ऑनलाइन सेइंग कि मैंने 4-5 रिविजन्स कर लिए और मेरे जीटी का स्कोर इतना अच्छा आया है, मैंने तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये चीज आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लो फील करवाती है एंड ऑलरेडी इस टाइम आपका माइंड इतने पैनिक वाले स्टेज में होता है। ऐसी टाइप की फिजिकल चीजें आपकी सेल्फ एस्टीम को और ज्यादा लो करते हैं। सो योर प्रिपरेशन शुड नॉट डिपेंड ऑन समवन एल्सेस प्रोग्रेस। कंपैरिजन ड्यूरिंग एफएमजी प्रिपरेशन डिस्ट्रॉयज योर फोकस faster than anything. So अपना focus नहीं छोड़ना है. Even if you feel underprepared right now, remember one thing. A lot of improvement can happen in the last 30 days because this is actually the time when your revision starts consolidating concepts. आपने जो आज तक रिवाइज करा है या आप जो करंटली रिवाइज कर रहे हो, वो आपके दिमाग में कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगा। उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉल इन द एग्जाम। Consistency matters more than motivation right now. See, you don't need to feel motivated every single day. जो चीज आपका स्कोर चेंज करेगी वो है if you are pushing yourself to sit on your very lowest days. जैसे मैंने बहुत बच्चों की ये बात सुनी है कि लास्ट वाले मंथ में they cry and they study but eventually they pass. So आप रो, आप उदास हो बट प्लीज पढ़ो। मैं इस चीज को एक टॉक्सिक वे में कन्वर्ट नहीं करना चाहती कि हाँ ठीक है आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मैं आपको पढ़ने को कह रही हूँ। ऑनेस्टली अगर आपका ये एग्जाम पास नहीं हुआ तो आपकी मेंटल हेल्थ वैसे ही बहुत खराब होनी। वाई नॉट ट्राई टू हैव a little bit of positive mindset. Try to push yourself every single day एंड स्टडी। 7 days में से अगर तुमने 4 दिन भी फोकस्ड स्टडी कर ली, सो दैट कैन बी लाइफ चेंजिंग राइट नाउ फॉर यू। ईट हेल्दी, खाने का अपना ध्यान रखो, ज्यादा बाहर की चीजें नहीं खानी है, घर की चीजें खानी है। स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग नट्स इनटू योर रूटीन। वैसे ही आजकल गर्मी बहुत हो रही है, गोंद कतीरा है। सो दैट इज ऑल। रियलिस्टिकली आई हैव टोल्ड यू व्हाट यू नीड टू डू इन योर लास्ट मंथ। अब इन चीजों को प्लीज थोड़ा अच्छे से कर लेना। अपनी प्रेपरेशन पे ट्रस्ट करो, कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करने हैं। एमसीक्यूज इन व्हाट फॉर्म? कस्टम मॉड्यूल्स एंड पीवाईक्यूज। स्लीप शेड्यूल सही करना है। प्लीज आई एम रिपीटिंग अगेन, सिर्फ अपने नोट से रिवाइज करो, इधर उधर चीजों पे मत जाओ। जीटी देना है तो उसको रिव्यू करना मत भूलो एंड ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। आई विल पास, तो वो मैनिफेस्टेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है एंड योर ब्रेन एक्चुअली स्टार्ट्स टू बिलीव इन दैट यू आर मच क्लोजर देन यू थिंक। You are soon going to become a doctor. You are going to start your internship soon. Your parents will be happy. You have to make your younger self happy. आपने सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है, वो है अपने ऊपर डाउट करने की। फेलियर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन इतने फेलियर्स के बाद जो फाइनली वो एक पास लिखा आएगा, वो आपको सबसे ज्यादा खुशी देगा। उस चीज के बाद आप अपने सारे दुख भूल जाओगे, ट्रस्ट मी। एंड लास्टली बिफोर एंडिंग माई वीडियो, मैं हमेशा जो बात बोलती हूँ, इट इज नॉट ओवर until it's over. Signing off. Live with Dr. Anchal.